आज ना तो तुम स्वयं अपने आप को बचा पाओगे और ना ही अपने पूर्ण राज्य का। विनाश कर देंगे हम तुम्हारे पूरे राज्य का। एक तक सुन ले, तेरा अंत समय आ गया है। रुक जाओ! कायर घर, मेरे पति महाराज केसरी का अंत करने का अहंकार तो अभी क्षण भर में अंजन प्रदेश की स्त्रियां ही चूर कर देंगी। दास बनाना है उस केसरी और अंजना को। और ये कार्य केवल छल से संभव है मामा, जिसे केवल आप कर सकते हैं, केवल आप। हाँ मामा, क्योंकि छल और माया में आपसे बढ़कर अन्य दूसरा कोई नहीं है। महाराज खरदूषण, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आप पर आक्रमण किया। चेतना जागृत हो गई, आ गए धरातल पर। हाँ महाराज, मुझे आपकी अधीनता स्वीकार है। नहीं नहीं, इस रूप से कुछ लाभ होने वाला नहीं केसरी, नहीं। मुझे बंदी बना लीजिए महाराज, मुझे बंदी बना लीजिए। सावधान खरदूषण, अंजन प्रदेश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। इस अंजना से हमें क्या लाभ होने वाला? अब कहो खरदूषण। अद्भुत मामा मारीच, अद्भुत। आपका कोई जोड़ नहीं है। यही है अंजन प्रदेश का सबसे विश्वास पात्र। संपूर्ण अंजन प्रदेश में यही एक ऐसा है जिसके व्यक्तित्व पे कोई संदेह नहीं कर सकता। अब इसी विश्वास पात्र के माध्यम से हम सबसे बड़ा विश्वासघात करेंगे। सर्वनाश। अब हमें अतिशीघ्र जामवंत को बंदी बनाना होगा। शीघ्र कीजिए गुरुदेव, मुझे बताइए मधु विद्या के विषय में। मारुति, मधु विद्या संसार में एक ऐसी विद्या है जिसके प्रयोग से संसार में किसी को भी पुनः जीवित किया जा सकता है, किंतु इसके बारे में केवल देवता ही जानते हैं। केवल देवता? हाँ मारुति, स्वयं इंद्रदेव ने यह विद्या मुझे बताई है। देवताओं की ये विशेष रहस्यमय विद्या है जिसका प्रयोग केवल देवताओं को जीवित करने के लिए ही किया जाता रहा है। तो गुरुदेव, अश्विनी कुमार भी तो सूर्यपुत्र होने के कारण देवताओं के ही श्रेणी में आए ना? इस आधार पर तो आप इन्हें जीवित कर ही सकते हैं। हाँ मारुति, किंतु इसके लिए मुझे श्वेत मधु की आवश्यकता होगी। श्वेत मधु? आप चिंता ना करें, मैं लाऊंगा श्वेत मधु। आप केवल मुझे ये बताएं कि कहाँ मिलेगा श्वेत मधु? श्वेत मधु केवल मधुलोक में ही मिलता है और वहां प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मधुलोक चारों ओर से विषैली मधुमक्खियों से सुरक्षित है। वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
मारुति, मधुलोक में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। यदि कोई मधुलोक में प्रवेश करने की चेष्टा करता है तो सैनिक मधुमक्खियां उस पर आक्रमण कर देती और उसे मृत्यु के घाट उतार देती। कोई भी जीवित नहीं बच सकता उनके विषैले डंकों से। यदि कोई किसी जतन से मधुलोक में प्रवेश कर भी जाए तो वो श्वेत मधु नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि श्वेत मधु मधुरानी की सुरक्षा में है और उसका एक ही डंक सैकड़ों मधुमक्खियों के बराबर है। ऐसे में किसी का जीवित बचना असंभव है। मारुति, मधुलोक पूर्णतया मधुरानी के नियंत्रण में। वहां उसकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी श्वेत मधु प्राप्त नहीं कर सकता। अब गुरु पूर्णिमा का वो समय आ गया है जब चंद्रमा की किरण श्वेत मधु पर गिरेगी और उसे अमृत समान बना देगी। जैसे ही वो होता है हम उसको ग्रहण करेंगे। पर हाँ, ध्यान रहे, इस संसार के प्राणी श्वेत मधु को प्राप्त करने के लिए हमेशा से प्रयास करते आए हैं और इस पूर्णिमा को भी वो प्रयास करेंगे। अतएव सतर्क रहना आवश्यक है। जो कोई भी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करे वो बचना नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों के द्वारा श्वेत मधु अमृत तुल्य हो जाता है। तत्पश्चात उसी श्वेत मधु से मधु विद्या के द्वारा किसी को भी पुनः जीवित किया जा सकता है। मैं समझ गया गुरुदेव कि मधुलोक से मधु लाना कितना कठिन है, किंतु फिर भी अश्विनी कुमारों की जीवन की रक्षा हेतु मैं मधु लाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव। आज्ञा है मारुति, किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। क्या गुरुदेव? मेरी विद्या का प्रभाव इन अश्विनी कुमारों पर
तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। शरीर के तापहीन हो जाने के पश्चात इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे समक्ष समय की सीमा है। तुम्हें समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस आना है। मैं समझ गया गुरुदेव। परमात्मा करे मारुति मधु लेकर समय सीमा के भीतर ही आ जाए पुत्रों। हमारा दूत शुक अभी तक अंजन प्रदेश से लौटा क्यों नहीं? जामवंत की सूचना लेकर। प्रणाम। कौशुक, क्या समाचार लाए हो? किस समय अकेला होता है जामवंत? जब अंजना महादेव की पूजा के लिए मंदिर जाती है, वे मंदिर में पूजा करती है और जामवंत बाहर खड़ा पहरा देता है। उन दोनों का यह नियम प्रतिदिन से प्रतीक काल का है। यही वो उचित समय है महाराज जब हम जामवंत का अपहरण सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ना ही उसके आसपास कोई सैनिक होता है और ना ही कोई अन्य प्राणी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कि यह मंदिर राज्य से बहुत दूर है, वन में। तुम्हारी इस सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूषण, यही वो उचित समय है अपनी योजना को पूर्ण रूप देने का। ये काम अत्यंत चतुराई और सफाई से करना होगा खर, ताकि अंजना को आभास तक ना होने पाए। तुम चिंता मत करो भांजो, तुम्हारा ये मामा मारीच ऐसी माया रचेगा कि स्वयं जामवंत को भी आभास नहीं होगा कि उसका अपहरण हो रहा है। यही तो आपकी विशेषता है मामा मारीच। कामना है कि आप सफल हों। जामवंत,
जो अपने सुकोमल पुत्रों को अपने हृदय से भी नहीं लगा पाई। उन्हें वहीं क्रंदन करता गुरु पर्वत पर छोड़कर मैं वापस चली आई। पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे मेरे पुत्र। केवल एक बार मैं उन्हें देख पाती, उनसे मिल पाती तो संभवतः मेरी बिलखती ममता को शांति मिल जाती। पुत्र देखो ना कितनी खुशी की बात है कि तुम आए थे हमें हमारे माता पिता की सूचना देने। किंतु कहाँ है हमारे भाग्य में उनसे मिलना, उनका प्रेम पाना। यदि भाग्य होता तो ऐसा होता। जब तुम हमारे माता पिता से मिलोगे तो उन्हें कहना कि हम सदैव उन्हें स्मरण करते थे। अश्विनी कुमारों, तुम अपने माता पिता से मिलोगे, अवश्य मिलोगे। मैं अपने वचन को अधूरा नहीं रहने दूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम्हें पुनः जीवित करके ही रहूंगा। कोई अधर्मी का विचार धर्मनिष्ठ के संकल्प को डिगा नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मुझे मधुलोक अति शीघ्र पहुंचना ही होगा। किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। मेरी विद्या का प्रभाव इन अश्विनी कुमारों पर तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। शरीर के तापहीन हो जाने के पश्चात इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे समक्ष समय की सीमा है। तुम्हें समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस आना होगा। मुझे अति शीघ्र मधुलोक पहुंचना ही होगा। ये रहा मधुलोक। मुझे प्रवेश करने का उद्यम करना ही होगा। वो रहा मधुलोक प्रवेश करने का द्वार। जामवंत, यहाँ से मारीच की माया का आरंभ होता है। अब मैं अपनी माया के जाल में समस्त अंजन प्रदेश को बांध के रख दूंगा, समस्त अंजन प्रदेश को। किंतु उससे पूर्व मैं तुम्हें अपनी माया के जाल में फंसाऊंगा। तैयार हो जाओ जामवंत, मैं आ रहा हूं।
रानी अंजना हट जाइए, बचाइए अपने आप को। महाबली काका, आज ये अचानक बैल कहाँ से आ गया? महारानी अंजना, इस बैल को आया देखकर तो मैं भी अचंभित हूँ। हम प्रतिदिन इस मार्ग से आते जाते हैं, किंतु आज तक इस बैल को कभी नहीं देखा, और आज अचानक। आज इस बैल के कारण मैं अपने महादेव का अभिषेक नहीं कर पाऊंगी। सारा जल गिर गया। अभिषेक की चिंता मत कीजिए महारानी, आप अभिषेक कीजिए, आपका नियम भंग नहीं होगा। लाइए लाइए, मुझे कलश दीजिए, और आप चलकर मंदिर में पूजा की तैयारी कीजिए, और तब तक मैं इस कलश में नदी से जल भरकर लाता हूँ। आज अचानक ये क्यों हुआ? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अर्चना के लिए जाते हुए मार्ग में व्यवधान शुभ का संकेत नहीं होता। मेरे मन में ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि आज कोई अशुभ होने वाला है। सब कुशल रखिए महादेव, सब कुशल रखिए। मधुलोक का मार्ग तो यही है, किंतु इन मधुस्त्रियों के रहते मैं मधुलोक में प्रवेश कैसे करूंगा? ऋषि ददानक ने कहा था कि यहाँ की मधुमक्खियां बहुत ही विषैली होती हैं, और ये मधुस्त्रियां वही मधुमक्खियां हैं। मुझे इनके यहाँ से हटने तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्या तुम लोगों को भी यहाँ किसी प्राणी की गंध आ रही है? हाँ, गंध तो आ रही है, किंतु आसपास कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मायावी हमारे लोक में प्रवेश कर गया है श्वेत मधु लेने हेतु? अवश्य यहाँ कोई घात लगाए बैठा है, हमें उसे ढूंढ के बाहर निकालना होगा। आओ मेरे साथ। यही उचित समय है प्रवेश का। द्वार पर कोई नहीं है। विषैली मधुमक्खियां तो इधर ही आ रही हैं। मुझे इनसे बचना होगा।
तो वो तुम थे? हाँ, मैं था जामवंत, मैं अर्थात मारीच, मायावी मारीच, जिसकी माया का तोड़ संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। अभी तेरे छल का दंड मैं तुझे देता हूँ। ठहर जा। जामवंत, तुम्हारे दंड देने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि तुम मारीच के माया जाल में फंस चुके हो, बंदी बन चुके हो, मेरे बंदी। यहाँ से तुम्हारे कार्य का अंत और मारीच के कार्य का प्रारंभ। और मेरे रचाए हुए दृश्यों का अवलोकन करो, अवलोकन। तुमने मेरा रूप धारण किया। तुमने मेरा रूप धारण किया। हाँ, मैंने धारण किया है तुम्हारा रूप जामवंत। मैं कोई भी, कहीं भी, किसी का भी, कभी भी रूप धारण कर सकता हूँ। एक क्षण में मैं किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ। मैं हूं ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब मैं जा रहा हूँ अपनी भूमिका प्रारंभ करने जामवंत, और तुम्हारी भूमिका मामा श्री, अब जाइए भी। अंजना आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। विलंब होने पर बुरे बुरे विचार आ रहे होंगे उसके मन में। अतिशीघ्र जाइए। सर्वनाश। केसरी, अब तुम्हारे आधिपत्य का अंत हो गया। अंत। अवसान कहो खर, अवसान। केसरी, अब तुम्हारे इस अंजन प्रदेश पर हम असुरों का राज होगा। हम असुरों का। असुरों, ले चलो इस जामवंत को हमारे साथ। जो आज्ञा महाराज।
मुझे विषैली मधुमक्खियों के आक्रमण से बचना होगा। कैसे बचूंगा मैं इन मधुमक्खियों से? बचने का मार्ग मिल गया। मैंने जल के अंदर आकर स्वयं की सुरक्षा तो कर ली, किंतु मुझे तब तक समाधि लिए रहनी पड़ेगी जब तक ये मधुमक्खियां यहाँ से चली नहीं जाती। कहाँ रह गए महाबली काका? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी संकट से गिर गए हो? महारानी अंजना, महारानी अंजना, ये लीजिए महारानी अपने अभिषेक का जल। महाबली काका, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? कहाँ रह गए थे? सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ महारानी, सब सकुशल है। भला जामवंत को मेरा तात्पर्य है कि मुझे भला क्या हो सकता है? आप महादेव का अभिषेक कीजिए। पूजा अर्चना करते समय मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब तक तो सब कुशल है अंजना, सब मंगल है, किंतु अब इसके बाद सब अमंगल होगा। अब शगुन होगा। अब ये मारीच जामवंत बनकर तुमसे तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा और फैला देगा संपूर्ण अंजन प्रदेश में द्वेष, द्रोह, शंका
एवं विश्वासघात का साम्राज्य। सर्वनाश। अश्विनी कुमार के शरीर में ताप रहने तक मुझे मधु लेकर वापस लौटना है। यहाँ मैं फंसा हूँ और वहाँ ऋषि ददानक अश्विनी कुमारों के मृत शरीर के पास मेरे वापस लौटने के पल गिन रहे हैं। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? इन मधुमक्खियों से बचने का एक ही मार्ग है कि मैं जल के भीतर भीतर ही यहाँ से दूर चला जाऊं। यही उचित समय है मधुलोक में प्रवेश करने का। मुझे एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। क्या बात है देवी अंजना, आपको मंदिर से लौटने में इतना विलंब क्यों हो गया? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। सब कुशल तो है? क्या कहूँ महाराज, आज हमारे साथ एक विचित्र घटना घट गई। कैसी विचित्र घटना पुत्री? पिताश्री, हम शिव मंदिर पहुँचने ही वाले थे कि न जाने कहां से अचानक एक बैल हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। वो तो महादेव की कृपा है कि महाबली काका ने उसे देख लिया और मुझे सावधान कर दिया, अन्यथा वो तो मुझ पर आक्रमण ही कर देता। महाबली काका, कैसा था वो बैल? कहीं कोई मायावी असुर तो नहीं? कहीं बैल के रूप में कोई असुर तो नहीं था? अरे नहीं नहीं महाराज, पराजित होने के उपरांत असुर तो अंजन प्रदेश में प्रवेश करने का साहस भी नहीं करेंगे। वो तो बैल ही था महाराज, बैल, कोई मायावी नहीं था। फिर भी महाबली काका, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इन असुरों का कोई भरोसा नहीं, ये कल और छल में पारंगत होते हैं। माया रचने में ये महारथी होते हैं। महाबली काका, सूत्र याद रखिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देवी अंजना, आइए चलिए। दुर्घटना तो घट गई है केसरी। दुर्घटना न घटी होती तो आज मैं तुम्हारे महल में कैसे विराजमान होता। अब देखता हूं कि तुम स्वयं को कैसे बचा पाते हो मारीच की माया से। इतना सुंदर छत्ता, इतना सारा मधु, किंतु मुझे तो आवश्यकता है श्वेत मधु की। वो कहाँ है? क्या सोच रहे हैं जामवंत जी? कुछ भी नहीं। क्या सोचूंगा मैं भला, क्या सोचूंगा? आप कुछ भी कहिए जामवंत जी, पर आज आपकी बात पर हम विश्वास करने वाले नहीं हैं।
देखिए, कहते हैं कि मुखमंडल मन का दर्पण होता है, तो आज आपके मुखमंडल पर असहजता और व्याकुलता के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं जामवंत जी। और आप कितना भी प्रयास कर लें, आप अपने असहजता को छिपा नहीं पाएंगे। बात क्या है जामवंत जी? ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए भी क्योंकि आपकी दिनचर्या बदल गई है जामवंत जी। अन्यथा मंदिर से लौटने के पश्चात तो आप अपने पिता ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य किया करते थे। हाँ, वो मार्ग में जो अप्रत्याशित घटना घटी, उससे मैं विचलित हो गया। अभी वही तो करने जा रहा हूं। भला मैं उस नियम को कैसे खंडित कर सकता हूं? तो चलिए। किंतु कहां जाऊं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि जामवंत का कक्ष किस ओर है। क्या हुआ जामवंत जी? महाराज, ये फल। दास, ये फल लेकर मेरे कक्ष में चलो और मेरे कक्ष में रख दो। हाँ। पता नहीं जामवंत जी को क्या हो गया है। कुछ बदले बदले से ऐसा आभास हो रहा है कि वो अपने जामवंत जी हैं ही नहीं, बल्कि उनके भेष में कोई और ही है। वो रहा श्वेत मधु, मिल गया। हाँ, यही तो है जीवन रक्षक श्वेत मधु, जिससे अश्विनी कुमार पुनः जीवित हो जाएंगे। ये वानर मधुलोक में कैसे प्रवेश कर गया? यदि मेरा अनुमान सही है तो ये अवश्य यहाँ से श्वेत मधु लेने आया है। मुझे अविलंब श्वेत मधु लेकर यहाँ से जाना चाहिए। रुक जाओ वानर बालक। एक कदम भी मत बढ़ाना श्वेत मधु की ओर, अन्यथा दूर करो इस अग्नि को मुझसे, दूर करो। खरदूषण, चेत जाओ। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। दुष्परिणाम को निमंत्रण दे रहे हो तुम, दुष्परिणाम को। काया रिच, तू दुष्परिणामों की बात कर रहा है, तू जो स्वयं दुष्परिणामों के दो पाटों के बीच में फंसा खड़ा है। तू स्वयं नहीं जानता कि तुम्हारी दशा क्या होगी। जामवंत, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि रीछों को अग्नि से कितना भय लगता है, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रीछ कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अग्नि के सामने उसकी वैसी दशा हो जाती है जैसे तीव्र आंधी के सामने दिए की लौकी। हम अपने शत्रु की निर्बलता को भी समझते हैं जामवंत, और उसकी सबलता को, और अब हम तुम्हारी इसी निर्बलता का लाभ उठाएंगे। सुनो खरदूषण, तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है, तभी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जामवंत, भ्रम प्राणी को सत्य से दूर कर देता है,
और सत्य यह है कि अंत हमारा नहीं अपितु तुम्हारा, तुम रीछों और वानरों का। हमने मामा मारीच को तुम्हारे स्थान पर भेजकर षड्यंत्र का जो शूल रचा है, उससे तुम रीछों और वानरों की मित्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। काया रिच, हमने जो षड्यंत्र रचा है उससे वानर तथा रिच आपस में शत्रु हो जाएंगे, मार डालेंगे एक दूसरे को। हमारे मामा मारिच की माया अपरंपार है, जिससे न कोई बच सका है और न बच पाएगा। ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा मूर्ख, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। खरदूषण, सत्य से अनभिज्ञ हो तुम मारुति को नहीं जानते हो। वो तुम्हारा षड्यंत्र कभी सफल नहीं होने देगा। उसे जब तुम्हारे विषय में पता चलेगा तो वो तुम्हारा विनाश कर देगा, समूल विनाश। मूर्ख जामवन, विनाश हमारा नहीं, विनाश तुम्हारा होगा। हमने जो षड्यंत्र रचा है उससे तुम्हारे मित्र तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तुम्हारे वानर मित्र, तुम्हें उस मारुति वानर की करवाई मित्रता पर बहुत गर्व है ना? तो आज देख हम तुम्हारा जीवन कैसे नरक बनाते हैं। नरक! प्रणाम पिताश्री। आप तो समस्त संसार के परम पिता हैं न ब्रह्मदेव, तो इस नाते आप मेरे भी पिता हुए ना। और फिर मैं तो यहाँ आपके पुत्र जामवंत के रूप में आया हूं, तो इस नाते से तो मेरा और आपका अति घनिष्ठ संबंध हुआ ना। नहीं तो अपने पुत्र को सफल होने का आशीर्वाद दे दीजिए। कैसी सफलता? इस अंजन प्रदेश की एकता को विखंडित करने का आशीर्वाद। यहाँ के निवासियों के मन में जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसे खंडित करने का आशीर्वाद। पिताश्री, मैं अपने छल और माया से यहाँ यही करने के उद्देश्य से आया हूँ। इस अंजन प्रदेश में यहाँ के परिवारों के मन में अविश्वास का बीज रोपण करने, एक दूसरे का शत्रु बनाने, वानरों और ऋषों को आपस में लड़ाकर उनकी शक्ति का ह्रास करने। पिताश्री, तभी तो इस अंजन प्रदेश पर हमारा असुरों का राज होगा। यदि ऐसे में आपका आशीर्वाद मिल जाए तो आपके पुत्र जामवंत के रूप में इस मारीच का कार्य अत्यंत सुगम, अत्यंत सफल हो जाएगा। तो फिर अविलंब अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। जामवंत जी, कुंजर जी, आप यहाँ हमारे कक्ष में सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल है। हम तो बस यूं ही आपको देखने चले आए थे जामवंत जी। आप
आप कुशल तो हैं ना जामवंत जी? हाँ हाँ कुंजर जी, बिल्कुल कुशल से हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? चलिए अच्छा है, ऐसा कहकर आपने हमारी दुविधा दूर कर दी। एक बात कहूं कुंजर जी? हाँ हाँ कहिए ना। कुंजर जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको अंजना जैसी पुत्री और केसरी जैसा जमाता पाया है आपने। परंतु परंतु क्या जामवंत जी, आप कहते कहते बीच में ही रुक गए? नहीं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इसे यही। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप नहीं समझेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे। कहना क्या चाह रहे थे जामवंत जी? मन की बात कहते कहते रुक गए वो। कुछ तो अवश्य था उनके अंतर्मन में। तो तुम छल से यहाँ श्वेत मधु लेने आए हो? तुम्हारी ये धृष्टता? मधु रानी, ये धृष्टता नहीं, अनिवार्यता है। ये छल नहीं, विवशता है, बाध्यता है। चुप रहो। अपनी धृष्टता, अपने छल को विवशता, बाध्यता और धर्म को अपनी उदारता का नाम मत दो। मैं तुम्हारी मंशा जानती हूँ। तुम सब लोग यहाँ इसलिए आते हो कि तुम्हें श्वेत मधु चाहिए, हमारा जीवन नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग हमारी हत्या कर देते हो और विषैले धुएं से हमारा दम घोट देते हो मधु रानी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, किंतु जीवन का सच्चा अर्थ ये है जो स्वयं की वेदना सहकर दूसरों को सुख दे। इसलिए हे देवी, मैं अपने मित्रों की जीवन की रक्षा हेतु आपसे ये दुर्लभ श्वेत मधु देने की प्रार्थना करता हूँ। श्वेत मधु दे दीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। क्यों करूं मैं तुम्हारी सहायता? क्यों बचाऊं मैं तुम्हारे मित्र के प्राण, जब मुझे ये पता है कि तुम लोगों को हमारे जीवन से तनिक भी मोह नहीं है। तभी तो तुम मधु के लोभ में हमारे प्राण ले लेते हो। मधु ही हमारा जीवन है, हमारे ही प्राण वायु को अपने स्वार्थ हेतु हर लेते हो। परंतु अब नहीं, अब किसी के कल्याण हेतु अपने जीवन को काल का ग्रास नहीं बनने देंगे। चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा देवी, कृपया मुझे थोड़ा सा श्वेत मधु दे दीजिए। थोड़ा सा क्या, तुम्हें तो एक बूंद भी श्वेत मधु नहीं मिलेगा, एक बूंद भी नहीं। चले जाओ यहाँ से। मधु रानी, मेरे बताने के पश्चात भी कि मेरे मित्रों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है, आप अपनी हट में अड़ी हुई हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो श्वेत मधु लेकर ही जाऊंगा, उसके बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ मैं। एक पग भी आगे मत बढ़ाना वानर बालक। मुझे क्षमा करें, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। वानर बालक, मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से कोई मधु ले जाए वो मुझे मान्य नहीं। ये असुर माया और छल में पारंगत होते हैं। ये अपनी माया से हम में से किसी का रूप धारण करके वो हमारे बीच में भी रह सकते हैं। महाराज,
जब हमारे राज्य में असुरों का भय इतना बढ़ गया है तो क्यों न हम राज्य की स्त्रियों को शस्त्र संचालन में शिक्षा देना प्रारंभ करें? बस देवी, इस संदर्भ में कोई बात नहीं। ये हमारा अंतिम निर्णय है।